अस्सलाम वालेकुम। हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करेंगे। इससे कबल एक लेक्चर में हमने बात की थी सिलेक्शन रूल की कि कौन कौन सी ट्रांजिशन हैं जो पॉसिबल हैं, अलाउड ट्रांजिशन क्या होती हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होती हैं। तो वो सारी बातें पहले प्रीवियस लेक्चर में की जा चुकी हैं और आज हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रैंक कैंडन प्रिंसिपल की। अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर बात को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कब शो करते हैं, पहले तो हम ये बात जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं जब अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन होती हैं वो इतनी फास्ट होती हैं, इतनी रैपिड होती हैं कि जो वाइब्रेटिंग एटम्स हैं उनकी पोजीशन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही प्रिंसिपल है फ्रैंक कैंडन प्रिंसिपल। रैपिडली ट्रांजिशन की वजह से, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैपिडली ट्रांजिशन शो करते हैं और इस रैपिड ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, वो जो फास्ट मूविंग या वाइब्रेटिंग जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन पर कोई असरात मुरतब नहीं होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जिनमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी लो रहती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी हाई होती है। और इसके अलावा कुछ ऑर्बिटल होते हैं नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो ऑर्बिटल, जाहिर बात है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम बता देते हैं नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी रहती है जितनी पहले, क्योंकि वो तो बॉन्डिंग में इस्तेमाल ही नहीं होते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग। ये दोनों जो हैं वो बॉन्डिंग है, इसलिए हमने इनके दरमियान में लिखा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये होंगे यहां पर एंटी बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी हाई रहती है। अब यहां पर देखिएगा बॉन्डिंग में सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा की। अब सिग्मा की एनर्जी कम क्यों होती है जी, पहले तो ये बात जान लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर होती है। इस वजह से अगर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जाहिर बात है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर कोई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो ऑब्वियसली उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो रहनी चाहिए। तो हमने सिग्मा को सबसे लोअर ऑर्बिटल में लिखा, सबसे कम एनर्जी वाला जाहिर किया हुआ है। इसके बाद अगर इसकी एनर्जी सबसे कम है बॉन्डिंग की, तो हमने बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर बॉन्डिंग की एनर्जी लो होगी तो ऑटोमेटिकली उसके मुतालिका एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो अब देखें सिग्मा की एनर्जी यहाँ पर, बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लो है ना, तो इससे मुतालिका एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी सिग्मा स्टार, ठीक है। ये है नॉन बॉन्डिंग, यानी जितनी एनर्जी होती है उतनी ही रहती है, क्योंकि बॉन्डिंग में तो हिस्सा ले ही नहीं रहे हैं। तो ये नॉन बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग में सिग्मा और इससे मुतालिका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। इसकी एनर्जी लो क्यों है, वजह बता दी कि ये क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है, तो जान लीजिए कि इसकी एनर्जी को कम रहना चाहिए और इससे मुतालिका एंटी बॉन्डिंग जो बनता है, जाहिर बात है बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा लो होगी तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा हाई होगी। नॉन बॉन्डिंग, अब हम बात करेंगे पाई, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसकी एनर्जी सिग्मा से हाई होगी और इससे मुतालिका जो पाई स्टार है वो यहाँ पर लिखेंगे हम। सारी बात है उसकी एनर्जी अगर थोड़ी कम है यहाँ से, ठीक है, देखें ना बहुत ज़्यादा कम नहीं है, नॉन बॉन्डिंग से कम है मगर सिग्मा की बॉन्डिंग से ज़्यादा है। इसी तरह से ये जाहिर बात है यहाँ पर पाई स्टार को फिर यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि सिग्मा से अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा स्टार से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये ऑर्बिटल्स पहले बयान किए। अब ट्रांजिशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह की ट्रांजिशन शो करेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये देखिए सिग्मा से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कहां पर जाएगा, सिग्मा स्टार की तरफ। ये देखिए
सिग्मा से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ट्रांजिशन शो की, कहाँ पर चला गया है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में। ये इसकी ट्रांजिशन है, पहली ट्रांजिशन की हमने बात की, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अपने बॉन्डिंग, मुताल्लिका बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग तक वो चला गया है, सिग्मा स्टार तक। इसकी एग्जांपल इसमें हो सकती है CH3 CH3, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड ही मौजूद होते हैं, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर मौजूद नहीं रहता है, कोई मल्टीपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जो ट्रांजिशन, इस तरह के मॉलिक्यूल जो ट्रांजिशन शो करेंगे वो होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अच्छा, अब हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग से, यहां से सिग्मा स्टार की। यानी नॉन बॉन्डिंग से भी जो ट्रांजिशन है वो सिग्मा स्टार तक मुमकिन है, हो सकती है। अच्छा, फिर यहां पर देख लेंगे कि इसकी एग्जांपल में क्या होगा। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH। अब ऑक्सीजन में लोन पेयर भी होता है ना जी, तो लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इस वजह से ये ट्रांजिशन किस तरह की होंगी, सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार तक। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांजिशन जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहे हैं हम लोग। पाई टू पाई स्टार यानी पाई ऑर्बिटल से अपने बॉन्डिंग से अपने पाई स्टार अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो वो जो ट्रांजिशन शो करेंगे हम उनके बारे में वजाहत दे रहे हैं कि वो जो ट्रांजिशन होंगी वो किस नौइयत की होंगी, पाई टू पाई स्टार। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उनके पास मल्टीपल बॉन्ड भी हो, और उनके पास लोन पेयर भी हो, तो फिर किस तरह की ट्रांजिशन होंगी। नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है पाई का, ठीक है जी। तो ये ट्रांजिशन है, यानी हमने देखा कि ये ट्रांजिशन इस तरह की होगी, यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। तो ये ट्रांजिशन है जी। अब आपको इनकी एनर्जी के हवाले से अगर बात करना हो तो आपको सिंपल पता चल रहा है क्या होगा रिलेशन एनर्जी के लिए। यहां पे देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उससे कम एनर्जी किसकी होगी, सारी बात है। देखें, अब यहां पर ये एनर्जी के लिए हमारे पास ग्राफ है, उससे कम एनर्जी किसके लिए चाहिए होगी, यानी इसके बाद हाई एनर्जी किसके लिए चाहिए। तो देखिए यहां पर ये एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो फिर यहां पर एनर्जी किसके लिए ज्यादा चाहिए होगी, एन टू सिग्मा स्टार। इसके बाद नेक्स्ट किसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, पाई टू पाई स्टार। उसके बाद एनर्जी किसके लिए ज्यादा चाहिए जी, एन टू पाई स्टार। तो ये एनर्जी के लिए हमने ऑर्डर लिखा है इसके लिए। अब हम बात करते हैं इनकी ट्रांजिशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की ट्रांजिशन के हवाले से। तो यहां पर देखिएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किन में होंगी, हमने अभी बताया कि ये उन कंपाउंड्स में, उन मॉलिक्यूल्स में होंगी जिनमें सारे के सारे बॉन्ड कौन से होंगे, सिंगल बॉन्ड, यानी उनमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद नहीं होंगे, उनमें हेट्रो एटम मौजूद, यानी हेट्रो एटम से मुराद ये कि लोन पेयर रखने वाले एटम्स मौजूद नहीं होंगे। तो इस तरह के कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस तरह की ट्रांजिशन शो करेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसके बाद सारी बात है, सिग्मा बॉन्ड तो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर उसमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या होगा, ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी क्या वो बहुत कम होगी, नहीं, वो एनर्जी ज्यादा होगी। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन किस रीजन में शो करेंगे, अब्जॉर्प्शन बिलो 150 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट वैक्यूम रीजन के बारे में याद होगा, बिलो 200 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट का जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट वैक्यूम रीजन। तो ये जो अब्जॉर्प्शन होती है ना सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाली,
तो ये किस रीजन में होगी? अल्ट्रा वायलेट वैक्यूम रीजन में। तो इसके लिए जाहिर बात है फिर हमें अच्छी क्वालिटी वाला, हाई क्वालिटी वाला स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो ट्रांजिशन होती हैं वो 135 नैनोमीटर पे ये जो अब्जॉर्प्शन होंगी। कार्बन हाइड्रोजन की जो अब्जॉर्प्शन है वो 125 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी। साइक्लोप्रोपेन के लिए 190 नैनोमीटर और सिर्फ प्रोपेन के लिए 135 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है, ये रेंज बता दी हमने, या उनकी वेवलेंथ जो रेडिएशन वो अब्जॉर्ब करते हैं वो हमने बता दी कि इस वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके वो ट्रांजिशन शो करेंगे। अब एक बात आपको यहाँ पर याद रखना है, और वो बात क्या है यहाँ पर, वो ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो जितनी भी हमने ट्रांजिशन की बात की है ये सारी की सारी किस रीजन में है? अल्ट्रा वायलेट वैक्यूम रीजन में। तो हम अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो हमें उसको वैक्यूम में कन्वर्ट करना होगा। वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन में काम करने के लिए वजह बता चुके कि ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन शो कर देता है या नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन शो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। ये इससे कबल एक लेक्चर में सारी बातें की जा चुकी हैं। अब हम इन ट्रांजिशन को आगे बढ़ाते हैं। पहली ट्रांजिशन उम्मीद है समझ आ गई होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है, और इसके अलावा हमने बताया कि इनमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर होगी। फिर एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब इस ट्रांजिशन में देखिएगा ये ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगी जिनमें क्या मौजूद होगा? देखिए हम एन और सिग्मा स्टार की बात कर रहे हैं, तो इनमें सिंगल बॉन्ड ही होंगे सारे के सारे, लेकिन इनमें कोई हेट्रो एटम मौजूद होगा, कोई ऐसा एटम मौजूद होगा जो लोन पेयर रखता हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रखता हो, जैसा कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हेलोजन्स हैं। तो जब ये मौजूद होंगे उनमें, तो जो ट्रांजिशन शो करेंगे वो किस तरह की होंगी? एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो नीड लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है जी। इसके बाद 150 टू 250 नैनोमीटर, ये इसकी रेंज है अब्जॉर्प्शन के हवाले से, यानी जो एन टू सिग्मा स्टार की अब्जॉर्प्शन की रेंज है वो 150 टू 250 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेंज है। और इसमें एग्जांपल दें तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, मैथनॉल जिसे हम कहते हैं, तो 183 नैनोमीटर की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। टर्शरी अमीन है, ठीक है, ट्राई मिथाइल अमीन कह लें, तो ये 227 नैनोमीटर पे अब्जॉर्प्शन शो करते हैं। मगर एक बात यहाँ पर तवज्जो तलब है, अगर हम टर्शरी अमीन का एक्वस सोल्यूशन ले लें एसिड के साथ, तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करेगा और क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो क्या उसमें कोई लोन पेयर मौजूद रहेगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद रहेगा? नहीं होगा। अगर उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो ट्रांजिशन कौन सी? एन टू सिग्मा स्टार शो करेगा? नहीं। फिर उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, फिर उसको कौन सी ट्रांजिशन शो करनी चाहिए? उसको ट्रांजिशन शो करना होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अच्छा, एक बात यहाँ पर मतलब दरमियान में हम बताते चलें, वो ये है कि अगर इनको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, यानी फ़र्ज़ किया इसने सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाना है, तो आप कहेंगे कि ये फ़र्ज़ किया इसको एनर्जी मिल गई है पर्टिकुलर वेवलेंथ जो इसको एनर्जी अब्जॉर्ब करना है उससे थोड़ी सी कम मिल रही है, तो शायद ये यहाँ पे रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इसको पर्टिकुलर अमाउंट एनर्जी की मिले कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सके, तभी ये जाएगा, वरना ऐसी बिला वजह ये ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे। यानी ये नहीं है कि चलें यहाँ तक नहीं पहुँचे, चलें मंजिल से थोड़ी पीछे ही रह जाएं, चलें ट्रांजिशन तो शो करें ना, तो ऐसा नहीं करते हैं। इनके कुछ असूल व ज़वाबित हैं, कुछ कवानीन हैं इनके लिए जिनको ये फॉलो करते हैं। तो अपनी मर्जी से कोई ट्रांजिशन नहीं लिखेंगे आप, बल्कि जो ट्रांजिशन बताई गई है सिर्फ आप उन्हीं को ही एक्सप्लेन करेंगे। फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, अकर्स इन मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। जारी बात है, पाई बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड जब बनेगा, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है जिसमें कॉन्जुगेशन मौजूद होती है, तो उसी में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। तो अकर्स इन मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल बॉन्ड एंड एरोमेटिक सिस्टम जिसमें कॉन्जुगेशन मौजूद होती है, अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। अब्जॉर्प्शन की रेंज पूछ लेते हैं, कितनी अब्जॉर्प्शन की रेंज है? 160 नैनोमीटर टू 190 नैनोमीटर। एग्जाम्पल है, इथीन है हमारे पास, 171 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ की रेडिएशन है इसको अब्सॉर्ब करते हैं और फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड जिसमें डबल मल्टीपल बॉन्ड होते हैं और उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है,
तो अब्जॉर्ब एट मच लॉन्गर वेवलेंथ, यानी उनको एनर्जी कम चाहिए होती है। जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो 217 नैनोमीटर। अब आप कहेंगे ये वेवलेंथ तो बढ़ गई, ये वेवलेंथ बड़ी है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी का प्लांक्स इक्वेशन पढ़ी आपने, उसके मुताबिक एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ इन्वर्स है। बहरहाल हम n to pi स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में होती हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड भी होगा और साथ में हेटेरो एटम भी होगा, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह इस तरह का एटम जो कि लोन पेयर रखता हो वो मौजूद होगा। इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या शो करेंगे, n to pi स्टार ट्रांजिशन। अब जैसा कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है। ये साइनाइड ग्रुप है, देखिए इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या शो करेंगे, n to pi स्टार ट्रांजिशन। और इनके लिए जो एनर्जी है वो सबसे कम ही चाहिए होती है। n to pi स्टार देखें ना, कम एनर्जी चाहिए, तो रिक्वायर लेस अमाउंट एनर्जी देन pi to pi स्टार। तो सैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन शो अब्जॉर्प्शन 275 to 295 नैनोमीटर।